बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, लॉन्ग टाइम के बाद आज मैं फिर से हाज़िर हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा मुझे मिल नहीं रहा था, शॉर्ट बहुत ज़्यादा टाइम था। तो जनाब, यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। आज ये कल की वीडियो है, तो कल मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि रोज़ा रखना और फिर इतना सारा कुछ बनाना और इबादतों का भी ख्याल रखना कि इबादत भी आपको करनी है, सिर्फ पकाना ज़रूरी नहीं होता, इबादत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर सब साथ लेके चलना और फिर वीडियो अपलोड करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो जनाब, आज मतलब कल का दिन था ये, तो कल जुमा मुबारक भी था और शब बारात, बहुत बड़ी रात। तो अल्लाह ताला हम सब को जो रात गुज़री है इसमें हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और हमारी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं और दुआएं हैं जो हमने अल्लाह पाक के हुज़ूर हाज़िर होकर रात भर इबादतों के साथ जो हमने दुआएं की हैं, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, और आप सब की, हम सब की ख्वाहिशों को अल्लाह ताला जायज़ ख्वाहिशों को पूरा, ये मेरी दुआ है। और यहाँ पर जो है ना, मैंने कुछ सामान मंगवाए थे, तो जिसको मुझे न्याज़ करवानी है। तो मैंने घर में बिरयानी बनानी है, और मैंने चने की दाल का हलवा बनाना है, सूजी का हलवा बनाना है। तो बस वो कुछ सामान मैंने मंगवाए थे, तो वो मैं चेक कर रही थी सब सामान ठीक आया है कि नहीं आया है। तो घी मुझे कुछ कम लग रहा है, तो घी में घर में मौजूद है, तो मैं घी, आपको पता ही है चने की दाल के हलवे में जो घी है बहुत ज़्यादा वो पड़ता है, क्योंकि अगर आप चने की दाल को से यानी कि जब उसका हलवा होता है ना, उसको अगर सही से आप भूनेंगे नहीं, तो वो आपका जो हलवा है वो मज़े का नहीं बनेगा। तो भूनना ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। चने की दाल का हलवा जितना भुना हुआ होता है ना, उतना मज़े का होता है। तो पिछली दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की थी बगैर शीरे वाली चने की दाल का हलवा। इस दफ़ा मैं आपके शीरे के साथ बना रही हूँ, तो वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ, सॉरी मैदा है, दोस्ती रोटी बनानी है मुझे। और यहाँ पर जो है ना, मैंने चने की दाल हमारी उबल गई थी, तो मैंने उसको पीस लिया है। अब मैं थोड़ा सा मैंने घी में छोटी दालचीनी, छोटी मतलब इलायची डाल करके, और मैं दाल को थोड़ा सा भून रही हूँ कि इस तरह से जो है ना, हमारे जो हलवा है लॉन्ग लाइफ हो जाता है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर जो है ना, मैं शीरा रेडी करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी पतीली ली है, इसमें मैंने घी डाला है तकरीबन हाफ़ कप, और मैं इसमें डालूँगी दालचीनी के 2 पीसेस छोटे छोटे से, और 2 छोटी इलायची के दाने। तो बस ये ज़रा से इसमें खुशबू आ जाए, तो फिर हम इसमें मैंने देखें 1 लीटर पानी ऐड किया है। और उसके बाद जो है ना, इसमें मैं 1 किलो मैंने चने की दाल ली थी, तो फिर 1 किलो ही चीनी भी जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, और मैंने हाफ़ डाल दिया है और हाफ़ आपके सामने ही डाल रही हूँ। तो बस ये हमें शीरा इसका रेडी करना है। शीरा ज़्यादा मतलब पकाना नहीं है, चीनी मेल्ट हो जाए और बस हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। तो बस ये मैं चीनी ऐड करके अब मैं इसको छोड़ दूँगी चीनी मेल्ट होने के लिए। तो चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो शीरा है वो रेडी हो चुका है। तो मैंने जो है ना, इसमें दाल जो मैंने भून के रखा था, पिसा हुआ दाल, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना, मैं बिरयानी के कोरमा रेडी करने वाली हूँ, तो वो भी मैं साथ साथ मैंने चढ़ा दिया, ताकि टाइम की बचत हो और जल्दी जल्दी मेरा काम सारा कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं अपनी इबादतों में लग जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए, हमारी जो चने की दाल है वो ज़बरदस्त मज़ेदार से शीरे के साथ पक रहा है, और खुशबू बहुत अच्छी लाजवाब आ रही है। और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। और अब ये जो है ना, मैं इसमें थोड़ा सा और गाढ़ा होगा ना, तो फिर मैं घी डाल के इसमें भूनना स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊँगी। और यहाँ पर देखिए इसकी शक्ल कैसी गाढ़ी हो गई है। तो मैंने अभी थोड़ी सी घी पहले भी डाल के इसको भुना था थोड़ी देर, अभी ये खुश्क हो गया है, तो मैंने घी डाली है। अब मैं इसको मतलब भूनती जाऊँगी। तो चने की दाल में बस यही ख़ासियत है कि आप इसमें जितना भी घी डाल दें कम में, और इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे ये उतना ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बस ये जो शीरे वाले जो चने की दाल का हलवा बनता है ना, ये इसमें यही मेहनत ज़्यादा है कि इसको भूनना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप मतलब भूनने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो जनाब, पिछले
پچھلے سال جو میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی تھی چنے کی دال کے حلوے کی، وہ میں نے بہت ہی آسان والی ریسیپی شیئر کی تھی، تو اگر آپ کو وہ ریسیپی چاہیے تو وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری جو بریانی کا قورمہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، اور اس کی شکل دیکھیں ماشاءاللہ سے خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے، اور میں روزے میں بھی ہوں لیکن مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے، تو اور اس کی جو شکل ہے نا وہ بھی بہت ہی لاجواب ہے۔ اچھا میں یہاں پہ بتا دوں ایک بات، میں نے کلر کوئی بھی ایڈ نہیں کیا، یہ اس کے جو ریئل کلر ہے، اور اتنا یعنی کہ مزے کی بریانی بنی تھی۔ بریانی کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ پہلے بھی میں نے کافی بار آپ کے ساتھ بریانی کی ریسیپی شیئر کی ہے۔ تو بس جناب یہاں پر جو ہے نا ہمارا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے، اور جو ہے اس کو میں نے اس طرح سے تھوڑے سے کتلی ٹائپ بنانے کے لیے نا ایک تھال میں تھوڑی سی گھی لگا کے میں نے اس کو پھیلا کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو یہ تھوڑا سا مطلب ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر میں اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ڈال رہی ہوں، اور اس کو میں کتلی شیپ میں کاٹ کر کے جو ہے نا اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بانٹنے میں اچھا بھی لگتا ہے اور آسانی بھی رہتی ہے۔ تو بس یہ ریڈی ہو چکا ہے، اور اب میں اس کو کٹ کر لوں گی، اور اس کی شکل دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست آئی ہے۔ اور اچھا ہاں، یہاں پہ میں بتا دوں کہ میں نے کوئی کلر ایڈ نہیں کیا ہے، تو یہ ریئل کلر ہے، تو جناب بہت ہی مزیدار اور یمی ہوا تھا حلوہ۔ تو شیرے کا جو طریقہ ہوتا ہے، شیرے میں پکنے والے حلوے کا جو طریقہ ہوتا ہے، آپ کس طرح سے ریڈی کرتے ہیں آپ بھی مجھے بتائیں، اور میرے طریقے سے بھی بنائیں، آپ کو پسند آئے گا۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میں کتلی کاٹ رہی ہوں، کتلی کاٹ کر کے پھر جو ہے نا میں نیاز کی تیاری کروں گی، نیاز کروا کے تو پھر جو ہے نا میں محلے میں بٹواتی ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے دوستی روٹی ہماری بن چکی ہے، تو دوستی روٹی سب کو پتہ ہے، جو ڈبل پرت کی روٹی ہوتی ہے، ایک ساتھ دو روٹیاں بنتی ہیں، اس کو دوستی روٹی ہم لوگ عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے سوجی کا حلوہ بھی ریڈی کیا ہے، تو سوجی کے جو حلوہ ہے اس کی بھی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ عموماً میں اس کی جو ریسیپی ہے پہلے بھی میں نے شیئر کی تھی، تو بس میں نے اسی حساب سے بنائی ہے، اسی طریقے سے بنائی ہے۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا اس طرح سے میں جو ہے میرے جو سسرال میں اس طرح سے ہوتا ہے، اور تو میں بھی اسی طرح سے کرتی ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے میں بس نیاز کی تیاری کروا رہی ہوں، نیاز کی تیاری کر رہی ہوں، اور اس طرح سے میں نے چنے کی دال اور سوجی کا جو حلوہ ہے اس کو اس طرح سے روٹی کے اندر رکھ کر کے پھر میں بس اب نیاز کرواؤں گی، اور پھر میں بانٹوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی بس یہ میرا چھوٹا سا آج کا کل کا ولاگ تھا، تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اپنا پیارا سا کمنٹس کریے گا، اور میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔